हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग वीडियो लेकर के। तो जिन लोगों ने मेरा होम टूर वीडियो देखा है वो इजीली यहाँ पर ना पहचान लेंगे कि जो मेरा हॉल है उसमें कुछ चेंजेस हमने किए हैं और उसी सब की वजह से ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे घर की जो हालत है वो इस वक्त क्या हुई पड़ी है। मतलब चारों तरफ ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एक काफ़ी बड़ा चेंज है वो करने के पीछे का जो रीज़न था ना वो भी ये कपड़े ही थे, क्योंकि इतने सारे कपड़े जो हैं वो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ पर रखा जाए। और वैसे भी जब से हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया है थोड़ा सा स्पेस, मतलब वैसे काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब जगह काफ़ी सारी है, लेकिन क्योंकि हमने ना यहाँ पर दीमक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमने अलमारियाँ नहीं बनवाई जो दीवारों में बनवाते हैं। हालांकि हमने दो जो लोहे वाली अलमारियाँ होती हैं वो ज़रूर ले रखी हैं, बट उसके बाद भी ना कपड़े जो है वो पूरे नहीं आ पाते हैं। और फिर अब धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और जब से मैंने मेरा जो यूट्यूब वाला काम है और इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने वाला काम है वो स्टार्ट किया है, तो तब से मुझे भी ना कुछ एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो सारे जो कपड़े हैं ना वो समझ ही नहीं आता है कि अब उनको कहाँ स्टोर करके रखें। तो बस इसी वजह से यहाँ पर ना मैं लगी हुई हूँ घर में कुछ चेंजेस करने के लिए। मैंने ना अलमारी को ऐसे घुमा के रख के देखा था, बट वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वापस अलमारी जैसे रखी हुई थी उसको वैसे ही रख दिया है यहाँ पर। तो फाइनली देखिए, अभी आपने हॉल की हालत देखी थी कैसी हुई पड़ी थी, तो फाइनली मैंने यहाँ को पर ना हॉल को तो एटलीस्ट अभी सेट कर दिया है फटाफट से। और इसके बाद मैं करूँगी जो बाकी के, आपको मैंने रूम दिखाया था उसमें जो कपड़े फैले हुए थे उनको। तो यहाँ देखिए गन्नू और गुड्डो जो है वो दोनों बैठ के कर रहे हैं अपना जो होमवर्क है स्कूल का उसको। और दोनों देखिए एक दूसरे की तरफ ना पीठ करके बैठे हुए हैं, मतलब इतना लड़ते हैं ना ये दोनों की मैं आपको क्या ही बताऊँ यहाँ पर। तो हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया था कल इवनिंग में। तो कल इवनिंग से ही कल इवनिंग क्या, जब से मैं आई हूँ ना शादी से वापस, तब से बस मैं कपड़ों में ही लगी हुई हूँ। पहले उनको वॉश किया, फिर कुछ जो ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े थे वो दिए, फिर जो वॉश कर दिए थे उनको प्रेस वाले भैया को दिया प्रेस करने के लिए। और उसके बाद जब से वो कपड़े आए हैं, फिर काफ़ी सारे जो कपड़े हैं वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इनको कहाँ पर रखूँ मैं, क्योंकि स्पेस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसीलिए वो जो सारा काम था वो पेंडिंग चल रहा था। तो फाइनली अभी जो है वो हमें स्पेस मिल गया है हमारे कपड़े रखने के लिए। तो बस उसी काम में लग रही थी कल शाम से। और मुझे लगा था कि मैं ये जो काम है ना इसको रात तक जो है वो कंप्लीट कर लूँगी सारा कुछ सेट करके, और उसके बाद में ये जो व्लॉग है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। बट वो सारा जो काम है वो कंप्लीट हो ही नहीं पाया रात तक। तो ये जो व्लॉग है ये जो है कल शाम से ही स्टार्ट है और अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलिए फाइनली आज इस व्लॉग को जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज के इस व्लॉग में जो दो खुशखबरियां मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, उसमें से पहली खुशखबरी तो यही है, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने जो है वो हमारे हॉल में रखने के लिए, जहां पर मेरा ज़ेन कॉर्नर वाला मैंने जो वीडियो डाला था, मतलब जहां पे मुझे सबसे ज़्यादा बैठना पसंद है मेरे घर के उस कोने में, तो वहां पर मैंने एक फ्लोर सिटिंग बनाया हुआ था। तो उस फ्लोर सिटिंग में हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन हाँ वही है क्योंकि अब ना वापस से वही हवाएं भी चल रही हैं और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश आ जाती है। तो बस जब बारिश होती है तो थोड़ी सी हमें वहाँ दिक्कत होती थी, जो पानी है वो आ जाता था थोड़ा बहुत। तो वो जो फ्लोर सिटिंग जो हमने अरेंज किया हुआ था वो हमें सारा वहाँ से हटाना पड़ता था ऐसे टाइम पर। और कुछ थोड़ा स्पेस का भी प्रॉब्लम था, तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, मतलब बहुत टाइम क्या, जब से हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट किए थे तब से ही हम लोग सोच रहे थे कि हमें एक और जो बेड है, स्पेशली दीवान, क्योंकि दीवान में काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है, तो उसकी हमें नीड थी। बट वही है कि मतलब अब इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, कभी कुछ कंटिन्यू चल ही रहा है। और अर्निंग्स जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि कम हो गई है, क्योंकि पहले मैं और जीत दोनों मिलकर के जो है वो कमाते थे और घर के जो खर्चे हैं वो इक्वली जो है वो बट जाते थे। बट फाइनली अभी जो है ना वो सारा का सारा जो बर्डन है वो जीत के ऊपर ही आ गया है घर का, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अभी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरा स्ट्रगलिंग स्टोरी वाला जो वीडियो है कि मैंने मेरा जो जॉब है वो किन कंडीशंस में क्विट कर दिया, तो बस वही सारी चीज़ थी। बट फाइनली मतलब बड़ी खुशी हुई है आज
कि चलो हमारा जो एक बेड है वो बनके तैयार हो गया है, थोड़ा स्पेस भी मिल गया है। और एक और जो बेड है वो अभी हमारे पास है, अगर कोई आ जाता है तो सोने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक जो डबल बेड है वही था, तो उसी पर हमें एडजस्ट होना पड़ता था। और अगर कोई आता था कभी तो फिर हम नीचे ना गद्दे वगैरह बिछाकर ही सोते थे। तो आज हमारा वो जो बहुत टाइम से पेंडिंग वाला जो प्लान था वो फाइनली फुलफिल हो गया है। और आप अपनी खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसे से अगर एक छोटी सी चीज़ भी बनाते हैं ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उस खुशी को। मतलब आपको चाहे कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ दे दे, लेकिन जो चीज़ आप अपनी कमाए हुए पैसों से खरीदते हो ना, वो चाहे कितनी भी छोटी हो, कितनी भी उसकी जो कीमत है वो कितनी भी कम हो, लेकिन उसकी जो खुशी है ना, वो खुशी आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। तो बस एक तो ये जो है वो खुशी थी, और दूसरी जो खुशी है, या कह लीजिए कि दूसरी जो एक न्यूज़ है जो आप सभी के साथ में मुझे शेयर करनी थी। तो जैसे मैंने आप लोगों को शिवरात्रि वाले व्लॉग में बताया था कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरा जो डांस वाली मेरी जो हॉबी थी, जिसको कहीं ना कहीं मेरे लो कॉन्फिडेंस की वजह से या मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जो लेफ्ट लेग है वो इंजर्ड हो गया, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा उस चीज़ को कम कर दिया था। बट फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी उस हॉबी को, अपने उस शौक को आप लोगों के साथ में बांटूंगी, ताकि मेरा भी जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो शायद मुझे वापस मिल जाए। तो उसी आप कह सकते हो कि उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने स्टार्ट किया है मेरा एक नया यूट्यूब चैनल, डांस विथ इविका, EVIKA, इविका के नेम से मेरा एक नया डांस जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने स्टार्ट किया है। तो उस यूट्यूब चैनल का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो लोग भी चाहते हैं मेरे डांसिंग वीडियोस को देखना, या जो लोग भी चाहते हैं बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स में डांस परफॉर्मेंसेस को सीखना, तो उनके लिए वो जो वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार आप लोग इस चैनल को दे रहे थे, उतना ही प्यार आप मेरे उस दूसरे चैनल को भी ज़रूर देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे आज आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, यानी कि मेरी जो दोहरी खुशी है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना भाई बहुत ज़रूरी बन जाता है। आफ्टर ऑल अब आप भी तो हमारी फैमिली का ही हिस्सा हैं। तो बस ये सारी जो अपडेट्स थी वो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो व्लॉग है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह के और भी व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर, और हाँ, जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं मेरे चैनल पर पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले व्लॉग वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।